अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है उसके हाइड्रोक्साइड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जर्नल चर्चा करेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसके अलावा इस यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड जो है ये एसिड है, बेस है, वगैरह वगैरह। बाद में फिर इसके ऊपर मज़ीद इंशाल्लाह मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, उसमें फिर हम वन बाय वन एक एक हाइड्रोक्साइड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्साइड से। सबसे पहले हमें हाइड्रोक्साइड का पता होना चाहिए। किस चीज़ का? हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे बुक में बात लिखी हुई है, या अगर हम जनरली लिखे या बुक को फॉलो करते हैं, हाइड्रोक्साइड के बारे में लिखता है कि द वर्ड हाइड्रोक्साइड refer to a compound which contain either OH ion, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें OH जो है OH आयन मौजूद हो, और OH ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द एटम ऑफ एन एलिमेंट, या किसी और एटम से OH ग्रुप जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, ऐसे कंपाउंड को हम उस एटम के हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसा कि हमारे पास थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है या कौन कौन से एटम है? सोडियम है, सोडियम। इसके अलावा मैग्नीशियम है, इसके अलावा एल्युमिनियम है, इसके अलावा सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन, अर्गान है। अर्गान हम नहीं छेड़ते क्योंकि वो इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ बांड नहीं बनाता। पर यहाँ पे जो बाकी एटम है इस ग्रुप के या एलिमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सोडियम जो है, सोडियम ये हमारे पास मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। लूज़ करेगा अगर इसके साथ OH अटैच हो तो वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो इसी सूरत में यहाँ पे OH जो है वो आयन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? आयन फॉर्म में। यानी सोडियम के ऊपर नेगेटिव आयन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, और यहाँ पे सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। दोनों अपोजिट चार्ज है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। इसी वजह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर नहीं लिखते। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, सोडियम के साथ जो हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है वो आयन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? आयन फॉर्म में। इसी तरह मैग्नीशियम अगर हम देख ले तो मैग्नीशियम भी क्या है? मेटल है, और ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि ये इसके जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों रिलीज़ करते हैं, तो इसी वजह से इसके ऊपर आता है +2 चार्ज, +2 चार्ज। अब इसके साथ 2 हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है और एक OH के ऊपर 1 चार्ज होता है, 1 चार्ज। तो दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए, दोनों चार्ज को ख़त्म या कैंसल आउट करने के लिए, या आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं चार्ज ना लिखूँ तब भी ठीक है, यानी इसके ऊपर -2 है, -2, और इसके ऊपर +2 है। इसी तरह एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। मैं नहीं लिखता लेकिन इसके ऊपर +3 चार्ज होता है। अब इसके साथ कितने OH आयन अटैच हो जाएंगे? 3 OH आयन अटैच हो जाएंगे, 3। यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, यानी यहाँ पे इसके ऊपर +3 चार्ज है, और यहाँ पे एक OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 3 हैं, तो यहाँ पे हम -3 लिख सकते हैं। अगर हम इसको ना लिखे, यहाँ पे चार्ज होता है, राइट। यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ तक जो है यहाँ पे OH जो है वो आयन फॉर्म में होता है। नेगेटिव किस फॉर्म में होता है? आयन फॉर्म में। पर अगर हम मज़ीद आगे जाए, जैसा कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। एक ग्रुप यानी एक OH यहाँ पे लगा होता है, पर यहाँ पे OH आयन के फॉर्म में नहीं होता, यानी यहाँ पे
OH जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, कोवेलेंटली। ये इस तरह है, यहाँ पे आप लोग देख ले, ये ऑक्सीजन जो है ये एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो सिंपली हम इस तरह OH फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और OH होता है और यहाँ पे छोटा OH लगा होता है। इसी तरह अगर हम फास्फोरस देख ले, फास्फोरस, तो P के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड होता है, ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पर भी OH होता है, OH ग्रुप लगा होता है, लेकिन कोवेलेंटली, आयनिकली नहीं, कोवेलेंटली लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर OH लगा होता है और यहाँ पर OH लगा होता है। इसके अलावा अगर हम आगे जाए तो सल्फ़र है, सल्फ़र जो है इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होता है, डबली बॉन्डेड होता है। यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है, OH, सल्फ्यूरिक एसिड जो है OH ग्रुप, यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा होता है, राइट। इसके अलावा अगर हम परक्लोरिक एसिड देख ले, यानी क्लोरीन देख ले, नेक्स्ट मेंबर कौन सा है, क्लोरीन है, सल्फ़र के बाद क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन में यहाँ पे Cl है, क्लोरीन, इसके साथ एक लगा होता है OH, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये डबल बॉन्ड इस तरह बनाता है कि अगर हम देख ले, इसके ऊपर मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता हूँ कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमें नॉर्मली मालूम है कि क्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक है। एक तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है OH के साथ, पर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जो लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन तो एक बनाता है, पर यहाँ पे इस तरह केस में ज़्यादा भी बना सकते, पर इसी तरह केस में क्लोरीन जो है 7 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास हमें मालूम है कि 3 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर ये दे देता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह ये ऑक्सीजन भी को लोन पेयर देता है, इस तरह एक ये ऑक्सीजन जो है ये भी देता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसी तरह केस आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पहले 3 हाइड्रोक्साइड है, पीरियड 3 के जो एलिमेंट है, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है ये आयन फॉर्म में होते हैं, बाकी जो है सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, उसके साथ जो OH लगा हुआ है वो कोवेलेंटली लगा हुआ है। किस तरह लगा हुआ है, कोवेलेंटली। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देख ले तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है, या बुक में भी बात लिखी हुई है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो हमारे पास बेसिक है और कौन कौन से एसिडिक है, या इसमें से ऐसे भी है कि एम्फोटेरिक है। तो फर्स्ट 2 जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बेसिक है। अगर हम इसको वाटर में डाल दें या एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तो ये हमें OH आयन देगा, यानी वाटर में हम डालते हैं तो ये हमें OH आयन देता है। कौन सा आयन देता है, यहाँ पे जो OH आयन है ये हमें वाटर में मिलता है, इसी वजह से ये बेसिक है। और इसको हम अल्कली भी कहते हैं, जो बेस यानी जो कंपाउंड वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन दे दे या वाटर में डिज़ॉल्व हो सके उसको हम अल्कली भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2 जो हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास बेसिक हाइड्रोक्साइड है। अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले तो ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मीन्स कि अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये एज ए बेस काम करेगा, यानी ये एज ए बेस होगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये एज ए एसिड
जो है रिएक्ट करेगा, एज ए एसिड बिहेव करेगा। ये आगे आने वाले हैं रिएक्शन हम देख लेंगे, यहाँ पे जर्नली नोट कर लें। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये एज ए एसिड भी बिहेव करता है, एज ए बेस भी बिहेव करता है। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड मौजूद है तो ये हमें आयन देता है, इसी वजह से ये बेस है। पर अगर हम यहाँ पे देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एसिडिक बिहेव करता है। एसिडिक बिहेव क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे ये OH आयन या OH हमें नहीं देगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ये हमें देता है आयन फॉर्म में, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, एसिड है। आप लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा होगा एसिड का, जो हमें हाइड्रोजन आयन दे दे वो हमारे पास एसिड होता है। तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, न कि आयनिकली। इसी वजह से ये हाइड्रोक्साइड आयन हमें नहीं देता, हमें हाइड्रोजन आयन देता है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ से एसिडिटी स्टार्ट होती हैं। पर ये वीक एसिड है लेकिन एसिड है। इसी तरह यहाँ पे ये जो है ये H3PO4 जो है H3PO4 ये भी एसिड बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पे उलट लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन हमें देता है जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसी तरह ये भी है, ये भी हमें हाइड्रोजन आयन देता है और ये भी हमें हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पे इसका फार्मूला या ये तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4। इसके अलावा परक्लोरिक एसिड जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, न कि हाइड्रोक्सिल आयन। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, एसिड है। अब मज़ीद जो बातें हैं इसके बारे में, जो मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी जो रिएक्शन है, जो मेकनिज़म है, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये चार जो है उसको हम इंशाल्लाह अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिल चुका होगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।